Hello friends, welcome to our channel Dynamic Study Online Classes. Today I am starting with third lecture जिसमें कि हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं. आल्सो डिस्कस्ड ग्रबलर्स इक्वेशन. गाइस, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था. व्हाट डू यू मीन बाय काइनेमेटिक पेयर एंड आल्सो डिस्कस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर, जिसमें फर्स्ट पार्ट क्या था, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन में फर्स्ट वन क्या था, टर्निंग पेयर, एंड सेकेंड वन क्या था, स्लाइडिंग पेयर. स्लाइडिंग पेयर इज आल्सो नोन एज ए प्रिज्मेटिक पेयर. नेक्स्ट वन हमारा क्या था, स्क्रू पेयर, एंड लास्ट वन क्या था हमारा, स्फेरिकल पेयर. स्फेरिकल पेयर के एग्जांपल हमने बताया था आप लोगों को, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट. वन अनदर एग्जांपल दैट इज जो कार का साइड मिरर होता है उसमें भी स्फेरिकल पेयर ही यूज होता है. नेक्स्ट वन आता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट में फर्स्ट वन होता है लोअर पेयर. लोअर पेयर वहां यूज होता है जहां पर हमें हाई स्ट्रेंथ की जरूरत होगी. अगर हमें हाई स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है तो गो थ्रू द लोअर पेयर. यूनिवर्सल जॉइंट में भी लोअर पेयर ही यूज होता है क्योंकि वहां पर हाई स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, यूनिवर्सल जॉइंट कहां पर यूज होता है, जहां पर दो शाफ्ट एंगुलर मिस अलाइनमेंट होगा वहां पर हम यूनिवर्सल जॉइंट को यूज करेंगे. यूनिवर्सल जॉइंट इज आल्सो नोन एज हुक्स जॉइंट. ओके, नेक्स्ट वन होता है हमारा हायर पेयर. हायर पेयर क्या होता है, जहां पर पॉइंट कांटेक्ट होगा या फिर लाइन कांटेक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड हायर पेयर. अगर हमें फ्रिक्शन रिड्यूस करना है तो गो थ्रू द हायर पेयर. नेक्स्ट वन आता है हमारा रैपिंग पेयर. व्हाट डू मीन बाय रैपिंग पेयर, व्हेन वन लिंक इज रैप्ड ओवर द अनदर लिंक, दैट इज कॉल्ड रैपिंग पेयर. फिर नेक्स्ट वन आता है हमारा अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्लोजर. क्लोजर में क्या था, फर्स्ट वन सेल्फ क्लोज्ड पेयर. सेल्फ क्लोज्ड पेयर का मतलब क्या होता है कि परमानेंट कांटेक्ट होना चाहिए. दैट मीन्स उसका एग्जांपल क्या था, बॉल बेयरिंग, है ना. नेक्स्ट वन हमारा आता है सेल्फ क्लोज्ड पेयर. के बाद आता है हमारा फोर्स क्लोज्ड पेयर. फोर्स क्लोज्ड पेयर का मतलब क्या है, फोर्सफुली कांटेक्ट हो, दैट इज कॉल्ड फोर्स क्लोज्ड पेयर. फर्स्ट एग्जांपल उसमें क्या था हमारा, डोर क्लोजिंग मैकेनिज्म, एंड वन अनदर एग्जांपल दैट इज ऑटोमेटिक क्लच ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, व्हाट डू मीन बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि अगर हमें कंस्ट्रेंट मोशन बनाने के लिए कितने इनपुट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके, फिर हमने ये देखा था 3D एक स्पेस में हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसका मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, जिसमें 3 ट्रांसलेटरी मोशन होगा और 3 रोटेटरी मोशन होगा, राइट. और उसका एक फार्मूला निकल के हम लोग एक फार्मूला लिखा था डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3L-1 2J -H -FR. FR क्या था, रिडंडेंट मोशन, और H क्या था, हायर पेयर, L क्या था, नंबर ऑफ लिंक, एंड J बाइनरी ज्वाइंट. ओके, नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ सम क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम. जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए गिवन मैकेनिज्म. तो गाइज हमने फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था आप लोगों को कि हम जब भी हम ग्राउंड को देखेंगे तो वो एक सिंगल लिंक एज्यूम होगा और उसको नंबरिंग जब करेंगे तो लिंक नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे. ओके, तो लिंक नंबर 1 ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, और 10. तो नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, 10. नेक्स्ट कैलकुलेट द हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बाइनरी ज्वाइंट इन गिवन मैकेनिज्म. हमें क्या कैलकुलेट करना है, बाइनरी ज्वाइंट. तो लास्ट लेक्चर में फर्स्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने ये बताया था 1 टर्नरी ज्वाइंट इज इक्वल टू 2 बाइनरी ज्वाइंट एंड 1 क्वाटर्नरी ज्वाइंट इज इक्वल टू 3 बाइनरी ज्वाइंट. टर्नरी ज्वाइंट क्या होता है, जहां पर 3 लिंक एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होंगे विद द हेल्प ऑफ ए पिन, दैट इज कॉल्ड टर्नरी ज्वाइंट. और वो तीनों लिंक एक दूसरे के साथ क्या बना रहे होंगे, रिलेटिव मोशन बना रहे होंगे. ठीक है, तो यहां पर कैलकुलेट करते हैं बाइनरी ज्वाइंट कितने हैं. तो यहां पर लिंक नंबर 1 2 एंड 5 एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ज्वाइंट है, दैट इज कॉल्ड, ये क्या होगा, टर्नरी ज्वाइंट होगा. यहां पर 1 3 एंड 7 नंबर लिंक एक पिन के थ्रू अटैच है, ये भी क्या होगा, टर्नरी ज्वाइंट होगा. यहाँ पर 5 एंड 9 नंबर लिंक ज्वाइंट है तो ये बाइनरी ज्वाइंट होगा, ये भी टर्नरी एंड टर्नरी. तो कितने बाइनरी ज्वाइंट है, 1 टर्नरी ज्वाइंट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 टर्नरी ज्वाइंट इज इक्वल टू 2 बाइनरी ज्वाइंट, राइट. मेरा फर्स्ट लेक्चर में हमने ये बताया था. तो 2 4 6 8 10 12 एंड 13. तो नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट कितने हैं, 13. तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकल के आएगा, 3L-1 -2J
माइनस एच माइनस एफ आर। यहाँ पर ध्यान से गाइस देखना कि यहाँ पर हायर पेयर नहीं है और रिडंडेंट मोशन नहीं है। 90% क्वेश्चन में आपको रिडंडेंट मोशन नहीं मिलेगा, 10% क्वेश्चन में मिलेगा। बट एक क्वेश्चन जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिडंडेंट मोशन का, ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन में हमें रिडंडेंट मोशन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर हायर पेयर इस मैकेनिज्म में नहीं है और रिडंडेंट मोशन नहीं है, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। ओके, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 3, 9 माइनस 26 इज इक्वल टू 1। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए गिवन मैकेनिज्म। गाइज ये मैकेनिज्म जो गिवन है ये गेट 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और इस मैकेनिज्म का हम प्रैक्टिकल एग्जांपल भी यूज करते हैं। जो हम कपड़ा सुखाने का स्टैंड होता है, वो एडजस्टेबल जो स्टैंड होता है, उसमें ये सिंपल मैकेनिज्म यूज होता है। इसका एक और एग्जांपल हमको देखने को मिलता है, जो टॉयज होते हैं उसमें भी इस मैकेनिज्म का यूज होता है, राइट। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कभी भी कैलकुलेट करने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा उस मैकेनिज्म में कितने नंबर ऑफ लिंक है, बाइनरी ज्वाइंट है, अगर हायर पेयर है तो कितने हायर पेयर है। ओके, तो सबसे पहले हमें लिंक को कैलकुलेट करना है। तो लिंक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड स्लाइडर आल्सो विल बी ए लिंक। तो स्लाइडर हमारा एक लिंक होगा। तो कितने नंबर ऑफ लिंक हो गए, 8। नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए, 8। ध्यान से देख लो, समझ लो। कहने का मतलब ये पूरा एक सिंगल, कंफ्यूज मत होना, ये और ये पार्ट अलग अलग लिंक, ये पूरी क्या है, एक सिंगल लिंक है। ये 3rd नंबर लिंक, 4th, 5th, 6th, 7, राइट। अब मैं इसको समझा देता हूं थोड़ा। देखो, लिंक नंबर 2 एंड लिंक नंबर 3 ये है, ये दोनों एक दूसरे से इस टाइप से कनेक्टेड हैं और इनका मोशन क्या है, यहां पर इस पर्टिकुलर ज्वाइंट पे क्या है, एक पिन ज्वाइंट है जिससे ये रिलेटिव मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर एक पिन के थ्रू ये ज्वाइंट है, तो इसका कहने का मतलब ये क्या है, एक बाइनरी ज्वाइंट है। ये भी बाइनरी ज्वाइंट है, ये भी बाइनरी ज्वाइंट है, ये भी बाइनरी ज्वाइंट है। तो यहां पर बाइनरी ज्वाइंट काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और स्लाइडर जो है लिंक नंबर 3 के साथ अटैच है, तो ये कितना हो जाएगा, 8। और एक ये स्लाइडर क्या करेगा, स्लाइड करेगा, तो एक बाइनरी ज्वाइंट यहां पर भी आ जाएगा, तो कितने हो जाएगा, 9। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 3l - 1, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। बाइनरी ज्वाइंट कितने हैं, 10 है। ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना, मैं मिस्टेक के दिया, सॉरी फॉर दैट। यहां पर एक चीज ध्यान देना कि लिंक नंबर 3 और स्लाइडर एक दूसरे के साथ अटैच है, तो 9 हो गया। और लास्ट वन क्या है हमारा, एक स्लाइडर जो है वो स्लाइड करेगा। कभी भी स्लाइडर स्लाइड करता है तो वहां पर स्लाइडिंग पेयर होता है और उसकी वजह से एक बाइनरी ज्वाइंट आता है, राइट। तो यहां पर एक बाइनरी ज्वाइंट ये बनाएगा। दैट मीन्स कितने नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट है, 10। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना कैलकुलेट होकर आएगा, 3l - 1 मतलब 7 - 10 × 20 इज इक्वल टू 1। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट वन हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए गिवन मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म कुछ डिफरेंट दिख रहा है हमें, है ना। यहाँ पर क्या है, ये हैचिंग है। हैचिंग की वजह से इसका मतलब क्या है कि कभी भी अगर मैकेनिज्म में हमें हैचिंग दिख रही है, दैट मीन्स वो एक सिंगल प्लेट है और ये वो पूरा का पूरा एक सिंगल लिंक काउंट होगा। ओके, कहने का मतलब ये एक सिंगल लिंक काउंट होगा और ये एक अलग सिंगल लिंक काउंट होगा। ये एक प्लेट की तरह ट्रीट होगा, राइट। तो यहां पर अगर हम लिंक को कैलकुलेट करने चलें तो 1st नंबर लिंक, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। तो नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, 5 हैं। बाइनरी ज्वाइंट काउंट करते हैं तो ये पूरा एक सिंगल प्लेट है, एक लिंक है, तो यहां पर 2 नंबर लिंक और 1 नंबर लिंक अटैच है। तो यहां पर क्या होगा, बाइनरी ज्वाइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने बाइनरी ज्वाइंट है, 6 बाइनरी ज्वाइंट है। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, 3l - 1 4 - 12 इज इक्वल टू 0। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकल के आ जाएगा, 0। ओके,
इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वन हमारा क्वेश्चन आता है फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए गिवन मैकेनिज्म। सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इसमें भी क्या है, हैचिंग है। दैट मीन्स क्या, ये पूरा पूरा एक सिंगल प्लेट है और एक सिंगल लिंक की तरह ट्रीट होगा। लिंक नंबर 1, 2 और थर्ड नंबर लिंक ये हो गया 4, 5, 6, 7। नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, 7 है। बाइनरी ज्वाइंट काउंट करें 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9। बाइनरी ज्वाइंट कितने हैं, 9 है। कैसे, यहां पर 1, 2 एंड 4 एक टर्नरी ज्वाइंट बना रहा है। 7, 6 एंड 5 नंबर लिंक जो है एक टर्नरी ज्वाइंट बना रहा है। इसका मतलब 2 टर्नरी ज्वाइंट है, बाकी क्या है, बाइनरी ज्वाइंट है। ओके, तो इसकी वजह से नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट क्या हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकल के आ रहा है, 3l-1 6 - 18 इज इक्वल टू 0। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, 0 आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, यहां पर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। नेक्स्ट वन हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए गिवन मैकेनिज्म। यहां पर हम लिंक को सबसे पहले हमें क्या काउंट करना है, लिंक। तो लिंक नंबर 1, 2, 3 और स्लाइडर 4th नंबर लिंक हो जाएगा। तो नंबर ऑफ लिंक क्या है, 4 है। बाइनरी ज्वाइंट 1, 2 नंबर लिंक जो स्लाइडर के साथ अटैच है उसकी वजह से एक बाइनरी ज्वाइंट होगा, और स्लाइडर जो है लिंक नंबर 3 पे स्लाइड करेगा उसकी वजह से एक क्या बनेगा, स्लाइडिंग पेयर बनेगा। तो हमें क्या हो जाएगा, एक बाइनरी ज्वाइंट मिल जाएगा यहाँ पर। तो नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट कितने हैं, 4 है। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आया, 3l-1 3 - 8 इज इक्वल टू 1। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ रहा है, 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द। गाइस ये जितने भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ईएससी में पूछा है, ये भी क्वेश्चन ईएससी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और ये एसएससी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस एग्जाम के ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो सबसे पहले लिंक को काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड स्लाइडर 5। तो नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, 5। बाइनरी ज्वाइंट काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। बाइनरी ज्वाइंट कितनी है, 5 है। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, 3, 4 - 10। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ रहा है, 2। कितना आ रहा है, 2। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ओके, तो यहां पर क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, 1, 0, 0, 1, 1। समझ में आया, ये था हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए गिवन सिंपल मैकेनिज्म। अब कभी भी क्वेश्चन डिग्री ऑफ फ्रीडम का आएगा तो सबसे पहले उसमें क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ लिंक, कितने लिंक है, फिर उसके बाद देखना है हमें कितनी बाइनरी ज्वाइंट बन रही है, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। देन उसके बाद उसे सिंपल फार्मूला यूज करके, एक सिंपल कैलकुलेशन करके हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट नोट मैं करवाने चल रहा हूं, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से नोट कर लेना। ओके, तो सबसे पहले नोट में क्या है, पॉइंट नंबर 1, इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 0। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, दैट मीन्स वो क्या है, स्ट्रक्चर या फिर फ्रेम, राइट। या तो उसको स्ट्रक्चर बोलेंगे या फ्रेम। जैसे अभी यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 0 है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर बोलेंगे। कहने का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जो हम बिजली के खंभे होते हैं वो क्या है, एक स्ट्रक्चर है, उसमें कितना भी फोर्स लगाए वो मूवमेंट नहीं होगा, राइट। तो वो क्या है, स्ट्रक्चर। उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, 0। नेक्स्ट है, इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1 देन काइनामेटिक चेन, उसको क्या बोलेंगे, काइनामेटिक चेन या फिर कंस्ट्रेंड मोशन, क्या बोलेंगे, कंस्ट्रेंड मोशन। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ रहा है दैट मीन्स वो क्या है, कंस्ट्रेंड मोशन। नेक्स्ट वन आता है हमारा, इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या ग्रेटर देन 1 हो रहा है,
दैट मीन्स वो क्या हो गया, अनकंस्ट्रेन्ड मोशन, अनकंस्ट्रेन्ड मोशन। कहने का मतलब क्या है, जैसे इस एग्जांपल में देखो, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने क्या कैलकुलेट किया, 2 आया है। अगर कभी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ जाता है, दैट मीन्स वो क्या है, अनकंस्ट्रेन्ड मोशन, राइट। नेक्स्ट वन आता है हमारा, इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम लेस देन 0 हो जाए। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा लेस देन 0 हो जा रहा है, दैट मीन्स वो सुपर स्ट्रक्चर है। क्या है, सुपर स्ट्रक्चर। इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज लेस देन 0, दैट मीन्स सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, या फिर इसको बोल सकते हैं इनडिटरमिनेट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम लेस देन 0 हो जा रहा है, कहने का मतलब क्या, जो रेलवे ब्रिजेस होते हैं उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, लेस देन 0, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निगेटिव में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर स्ट्रक्चर, इनडिटरमिनेट भी बोलते हैं, राइट। तो हमने क्या नोट में बताया, फर्स्ट मेरा पॉइंट क्या था, इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर या फिर फ्रेम। इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे काइनेमेटिक चेन और कंस्ट्रेन्ड मोशन। नेक्स्ट वन आता है, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 1 से ग्रेटर देन हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अनकंस्ट्रेन्ड मोशन। और लास्ट वन क्या है, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 से लेस देन है, दैट मीन्स निगेटिव में अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, हमारा सुपर स्ट्रक्चर, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट था, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है, तो इसको नोट कर लेना और ध्यान से इसको समझ के पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हेडिंग है ग्रबलर्स इक्वेशन। नेक्स्ट हेडिंग है ग्रबलर इक्वेशन। अब बात आती है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रबलर्स इक्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रबलर्स इक्वेशन। ग्रबलर्स इक्वेशन कुछ नहीं है, जो हमारी पुरानी इक्वेशन है डिग्री ऑफ फ्रीडम की, उसी में केवल मॉडिफिकेशन है उसका। तो ग्रबलर ने क्या किया, कहा था कि पहले तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई भी हमें कंस्ट्रेंट मोशन बनाना है या फिर एक अच्छी मशीन डिजाइन करनी है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होना चाहिए। कभी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 और 3 से हम एक अच्छी मशीन नहीं बना सकते, ओके, क्योंकि उसका अनकंस्ट्रेंट मोशन हो जाएगा तो हमें डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल पाएगा। ओके, अगर एक अच्छी बेस्ट मशीन हमें डिजाइन करनी है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आना ही चाहिए, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होना ही चाहिए। ओके, तो ग्रबलर ने क्या किया था कि उनको ये बात पता थी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होने पर एक अच्छी मशीन ही बन सकती है। तो उन्होंने जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का इक्वेशन था हमारे पास, उसमें क्या किया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को 1 एज्यूम कर लिया। ओके, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि जो भी मैकेनिज्म होगा उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा, राइट। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा। और एक एजम्पशन इन्होंने ये भी लिया था कि उस पर्टिकुलर मैकेनिज्म में हायर पेयर नहीं होना चाहिए। हायर पेयर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हायर पेयर 0 होना चाहिए। अब हायर पेयर 0 क्यों लिए थे, इसलिए क्योंकि सपोज हायर पेयर क्या होता है, पॉइंट कांटेक्ट होगा। अगर 2 लिंक एक दूसरे से सरफेस कांटेक्ट में होंगे, दैट मीन्स वो लोअर पेयर परफॉर्म करेंगे। तो उस मटेरियल में अगर जो भी स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जिससे लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी उस मटेरियल की बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा था कि हायर पेयर की वजह से क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक पॉइंट कांटेक्ट होता है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रेस डेवलप हो जाती है, जिससे क्या होता है कि फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे तो उन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे कि हायर पेयर को निग्लिजिबल मान रहे हैं कि हमारे मैकेनिज्म में हायर पेयर है ही नहीं। तो वहां से फिर इक्वेशन निकल के क्या आती है, 3l-1 - 2j। इसको अगर सिंप्लीफाई करें, 3l - 2j - 4 = 0। दिस इज द ग्रबलर्स इक्वेशन। दिस इज द ग्रबलर्स इक्वेशन। ये हमारा क्या है, ग्रबलर्स इक्वेशन है। अब ग्रबलर्स इक्वेशन जो ये है, कुछ मशीन ऐसी होती है, कुछ एक्सेप्शनल मशीन ऐसी हैं जो ग्रबलर्स इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करती। दैट मीन्स उसे क्या बोलते हैं हम, ग्रबलर्स पैराडॉक्स। उसे क्या बोलेंगे, ग्रबलर्स पैराडॉक्स।
जैसे आप लोगों ने एफएम में पढ़ा होगा हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स, वैसे ही यहाँ पर क्या है ग्रबलर्स पैराडॉक्स। कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो ग्रबलर्स इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं ग्रबलर्स पैराडॉक्स। ओके, ये था हमारा ग्रबलर्स इक्वेशन। नेक्स्ट वन आता है हमारा 4 बार मैकेनिज्म। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी 4 बार मैकेनिज्म। 4 बार मैकेनिज्म। अब इसको समझ लेते हैं एक बार। 4 बार मैकेनिज्म का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि सपोज ये हमारा क्या है 4 बार मैकेनिज्म है, ठीक है। अब ये लिंक नंबर 2 जो हमें दिख रहा है ये क्या है क्रैंक है। लिंक नंबर 2 क्या है क्रैंक है। ये पूरा का पूरा क्या करेगी रोटेट करेगी। क्रैंक कभी भी पूरा पूरा रोटेट करेगी। और लिंक नंबर 4 हमारा जो है वो आउटपुट है और ये क्या करेगा ऑस्किलेट करेगा। ओके, लिंक नंबर 3 को हम क्या बोलते हैं कपलिंग रॉड, कपलर रॉड, क्या बोलते हैं कपलर रॉड। लिंक नंबर 3 को हम क्या बोलते हैं कपलर रॉड बोलते हैं। लिंक नंबर 2 को इसको क्या बोलते हैं क्रैंक बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लिंक नंबर 2 पे इनपुट देते हैं तो ये पूरा पूरा रोटेट करेगी और हमारा लिंक नंबर 4 जो आउटपुट देगा वो क्या करेगा ऑस्किलेट करेगा। तो ये था हमारा 4 बार मैकेनिज्म। इसके इन्वर्जन जो है वो क्या है इन्वर्जन ऑफ 4 बार मैकेनिज्म। वो क्या है फर्स्ट इन्वर्जन हमारा क्या है डबल क्रैंक मैकेनिज्म। सेकंड वन क्या है क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म एंड थर्ड वन क्या है डबल रॉकर मैकेनिज्म। ये 4 बार मैकेनिज्म के जो इन्वर्जन है वो क्या है डबल क्रैंक मैकेनिज्म, सेकंड वन क्या है क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म एंड लास्ट वन क्या है डबल रॉकर मैकेनिज्म। ठीक है, तो हम जो पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले ग्रेसॉफ्स लॉ क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय ग्रेसॉफ्स लॉ। उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। देन जो अभी हम लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चन को मैं अगले लेक्चर में लेके आऊंगा। ओके, तो वहां पर डिस्कस करेंगे। अगर आप गाइस किसी भी कोई भी डाउट होता है आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर डायनेमिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस पर कोई भी क्वेश्चन आप सीधे वहां पर पेस्ट कर सकते हैं और उसका सलूशन हम आप लोगों को देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।